नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं मैं शॉर्ट फनी स्टोरी। जी हाँ, मोरल स्टोरी तो हमने बहुत सारी सुन ली है, बहुत सारी और लाते भी रहूंगा, लेकिन बीच बीच में फनी स्टोरी होनी चाहिए, थोड़ा मूड भी फ्रेश होता है। बहुत ही छोटी स्टोरी है लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मजा भी आएगा। आज की स्टोरी का टाइटल है लोड ऑफ 3 डोंकीज। लोड यानी होता है भार या फिर बोझ, ऑफ यानी कि 3 यानी 3, डोंकीज यानी क्या होता है गधों, 3 गधों का बोझ या 3 गधों का भार। चलिए ऐसे क्यों दिया गया है, चलिए हम देखते हैं आप स्टोरी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे। बहुत अच्छी स्टोरी, मजा जरूर आएगा। छोटी सी है, डिटेल में ट्रांसलेट करेंगे। पहले देखते हैं, एक बार रीड करते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं। वन डे अकबर along with his 2 sons went to bathe in the river। चलिए यहां तक ट्रांसलेट करते हैं। वन डे एक दिन, अकबर ये नाम है राजा अकबर बीरबल। along यानी साथ में, along with यानी होता है साथ में, के साथ along with। his यानी अपने, 2 sons 2 बेटे है ना, क्योंकि 2 बेटे हैं, sons प्लूरल है, बहुवचन है। तो एक बार अकबर अपने 2 बेटों के साथ वेंट यानी गए, टू प्रेपोजिशन, कहाँ गए, किसके पास गए, हम टू गए, बाजार गए कि दिल्ली गए कि कहाँ गए, जहाँ भी जा रहे हो तो टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। वेंट गए, कहाँ गए, टू बेद ये बात नहीं बोलेंगे, BATH बात होता है लेकिन BATH ही बेद होता है, मतलब वही है स्नान करना। बेद यानी होता है स्नान करना, नहाने के लिए। इन द रिवर, इन यानी में, द रिवर यानी नदी में। तो पूरा आपको क्लियर हो गया यहां तक का सेंटेंस कि एक दिन अकबर अपने दोनों बेटों के साथ नदी में नहाने के लिए गए। बीरबल ऑल्सो अकंपनीड देम। बीरबल ऑल्सो यानी भी, बीरबल भी, अकंपनीड इसका मतलब होता है साथी बनना, साथ में हो जाना, अकंपनीड बोलते हैं। देम यानी उनके, बीरबल भी उनके साथ चले गए या उनके साथ हो लिए, ऐसे बोल सकते हैं आप। अकंपनीड यानी साथी बनना, बीरबल भी उनके साथी बन गए, उनके साथ चले गए। अब क्या हुआ, बिफोर एंटरिंग द रिवर, बिफोर यानी पहले, एंटरिंग का मतलब क्या था, एंटर करना, प्रवेश करना, एंटरिंग प्रवेश करने के पहले, द रिवर यानी नदी में प्रवेश करने से पहले, द किंग एंड हिज सन्स टुक ऑफ देयर क्लोथ्स। द किंग राजा, एंड और, हिज उसके, सन्स बेटे, राजा और उसके बेटे, टुक ऑफ है ना उतार दिया, टेक ऑफ, टुक ऑफ पास्ट से, टुक ऑफ उतार दिया, देयर क्लॉथ, देयर यानी उनके होता है लेकिन हम अपने के लिए भी यूज करेंगे, अपने क्लोथ्स यानी होता है कपड़े। क्लियर हो गया। नदी में जाने से पहले राजा और उनके बेटे ने अपना कपड़ा उतार लिया। दे आस्क्ड बीरबल टू कीप देम टिल दे हैड देयर बात। अब यहां पे देखिए बात का यूज किया गया है, ठीक है। वहां पे नाउन है, एक जगह वर्ब है, तो अलग अलग जगह बात और बेद का यूज करते हैं। दे आस्क्ड उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे हैं तो उन्होंने ऐसे होगा। आस्क्ड, अब आस्क्ड यानी पूछा, ऐसे होता है, लेकिन आस्क्ड का यूज और कब करते हैं, जब किसी को हम कुछ काम करने के लिए कहते हैं, आज्ञा देते हैं, अरे तुम ये काम करो, या सिफारिश करते हैं कि प्लीज ये काम कर दो, तो हम आस्क्ड का यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। बीरबल से कहा, क्या करने के लिए कहा, टू कीप रखने के लिए, टू कीप यानी रखने के लिए कहा। देम यानी उन्हें, किन्हें, कपड़ों को रखने के लिए कहा। टिल यानी जब तक, दे हैड देयर बात, दे हैड वे, हैड। अब देखिए हैड लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर भी हैड है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ये हैड का थर्ड फॉर्म, किसका थर्ड फॉर्म है, हैव का। हैव यानी होना, हैड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड होता है। ये मेन वर्ब में भी हैव यानी किसी के पास होना, ये हैव का यूज करते हैं। और ये वाला हैड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हैव हैज हैड वाला हेल्प। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों में ये अंतर है। इसके अलग से वीडियो बना सकते हैं, छोटी सी वीडियो है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हैड यानी उसके पास, उनका, खुद का, ऐसा, ठीक है। जब तक वे नहा न ले, देर बात यानी उनका नहाना ना हो जाए, बोले कि भाई ये ले कपड़ा को रखो जब तक हम नहा ना ले। बीरबल वॉज दस लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बीरबल वॉज दस इस प्रकार, लेफ्ट स्टैंडिंग तो बीरबल खड़ा हुआ, बीरबल इस प्रकार खड़ा हुआ, ऑन द बैंक, ऑन यानी पर, द बैंक यानी होता है किनारा, बैंक यानी पैसे वाला किनारा भी होता है, जहां पैसा जमा करता है, और बैंक यानी किनारा भी होता है।
ऑफ द रिवर यानी नदी किनारे। बीरबल नदी किनारे इस प्रकार खड़ा हो गया, कपड़े को अपने कंधे पे लेके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए खड़ा हो गया। विथ देयर क्लोथ्स ऑन हिज शोल्डर्स, है ना, सोल्जर यानी सैनिक होते हैं, शोल्डर्स लिखा हुआ है। विथ यानी साथ में, देयर यानी उनके, क्लोथ्स यानी कपड़ों को, ऑन यानी पर, हिस यानी अपने, शोल्डर्स यानी कंधों पर, अपने कंधों पर उनके कपड़े रख के वो नदी किनारे खड़ा हो गया। द किंग वॉज इन अ ह्यूमरस मूड, द किंग राजा था, इन यानी में, अ यानी एक, ह्यूमरस यानी होता है थोड़ा मजाकिया, है ना, मूड मिजाज, मजाकिया मिजाज में थे, मजाकिया मूड में थे कि चलो कुछ मजाक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ही फेल्ट लाइक टीजिंग बीरबल, ही फेल्ट लाइक, और उन्होंने क्या किया, फेल्ट यानी क्या होता है, उन्होंने किया, लगा, तो हम फेल्ट का यूज करते हैं। लाइक रिमाइंड यानी कि सॉरी, यहाँ लाइक टीजिंग, टीज करने यानी चिढ़ाना, टीज करने यानी चिढ़ाना। तो फेल्ट यानी उनका मन किया, ठीक है, उनका मन किया बीरबल को चिढ़ाने का, ठीक है। फेल्ट लाइक, उन्हें ऐसा लगा कि बीरबल को क्या किया जाए, चिढ़ाया जाए। सो ही रिमार्क्ड, तो उसने रिमार्क्ड यानी टिप्पणी करना, किसी के लिए कुछ बात बोलना उसे रिमार्क करना बोलते हैं, हिंदी में टिप्पणी करना। तो उन्होंने टिप्पणी की, क्या बोला देखिए, बीरबल यू रिमाइंड मी ऑफ अ वॉशरमैन्स डोंकी with a load of cloths on its back. You remind me, तुम मुझे याद दिलाते हो, रिमाइंड याद दिलाना, तुम मुझे याद दिलाते हो, ऑफ यानी कि किसकी, अ वॉशरमैन्स एक धोबी की, अपॉस्ट्रोफी धोबी की या धोबी के गधे की, धोबी की गधे की, विथ अ लोड ऑफ, विथ यानी साथ में, लोड ऑफ यानी बोझ भार, क्लोथ्स कपड़ों के, ऑन इट्स बैक उसके पीठ पर, यानी कि तुम मुझे एक गधे की याद दिला रहे हो, धोबी के गधे की याद दिला रहे हो जो अपने पीठ पर भार ढोया रहता है, भार रखा रहता है। वैसी गधे जैसे तुम दिख रहे हो बिल्कुल, कि तुमने क्या किए हो, पीठ पे अपने भार को रखे हो गधे के जैसे। ये राजा ने मजाक के अंदाज में बोल दिया, बढ़िया बीरबल को चिढ़ा दिया। अपने हंस रहे थे मस्त कि बढ़िया हमने बीरबल को गधा क्या बोल दिया, गधा बोल दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, वॉशरमैन्स डोंकी, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, एट वंस बीरबल रिटोर्टेड, एट वंस यानी होता है तुरंत, एट वंस यानी तुरंत, बीरबल रिटोर्टेड, बीरबल ने, रिटोर्टेड का मतलब क्या होता है, तुरंत किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, उसे हम रिटोर्टेड कहते हैं। तो बीरबल ने मुंह तुरंत, एट वंस यानी तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया, यस हाँ, बट देयर इज अ डिफरेंस, बट लेकिन, देयर ये केवल हम केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, स्टार्टिंग में लिखे वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इज ऐसे नहीं बोल सकते, सब्जेक्ट के हम देयर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकाल। लेकिन इज अ डिफरेंस यानी अंतर है, लेकिन क्या है, यहाँ एक अंतर है, लेकिन एक अंतर है। इन दिस केस, इन यानी में, दिस यानी इस, केस यानी होता है मामला, लेकिन एक अंतर है, इस मामले में आई एम नॉट कैरिंग द लोड ऑफ वन डंकी बट ऑफ 3 डंकीज, ठीक है। आई एम नॉट कैरिंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं ढो रहा हूं, या मैं नहीं उठा रहा हूं, द लोड यानी भार को, वजन को, ऑफ वन डंकी एक गधे की, मैं यहां पे एक गधे का भार नहीं उठा रहा हूं, बट बल्कि ऑफ 3 डोंकीज 3 गधों का। समझ गया किसे 3 गधा बोल रहे हैं, ये देखिए, ये तुरंत बताया। इन्होंने कहा कि अरे तुम तो धोबी के गधे के जैसे वजन उठाए हुए हो, तब इसने कहा महाराज ठीक है, धोबी के गधे के जैसे तो उठाया हूं मैं, लेकिन एक गधे जितना वजन नहीं उठाया हूं मैं, 3 गधों का जो वजन होता है, 3 गधे जितना सामान उठाते हैं, तो उन 3 गधों का मैंने कपड़े उठाए हुए हैं। यानी कि समझ गया क्या बोलना चाहता है। बाय 3 डोंकीज बीरबल मेंट, बाय यानी से, 3 डोंकीज यानी 3 गधों से, बीरबल का मेंट यानी मतलब था, मीन का मेंट, 3 गधों से बीरबल का मतलब था द किंग राजा, एंड हिज 2 सन्स और उसके 2 बेटे। दिस आंसर लेफ्ट द किंग स्पीचलेस, यह जवाब लेफ्ट छोड़ दिया द किंग राजा को। स्पीचलेस का मतलब होता है, बोल सकते निशब्द, जवाब नहीं दे पाना, है ना,
उसे अवाक रह जाना। तो ये जो जवाब था राजा को निशब्द कर दिया, राजा कुछ भी बोल नहीं पाए। ही अप्रिसिएटेड, और उसने अप्रिसिएटेड यानी क्या होता है, सराहना करना, उनकी सराहना की। बीरबल सेंस, बीरबल की सेंस यानी समझ, सॉरी पूरा है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी होता है, हिंदी में उसे कहा था हास्य वृत्ति, यानी ऐसे बोलते हैं ना एकदम हाजिर जवाब रहते हैं, तुरंत बहुत ही मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं, उसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो राजा भी बोले अरे वाह, तुम तो भैया मेरा ही जो जवाब था मेरे ही ऊपर मार दिए, मेरा ही तरीका मेरे ऊपर। इन्होंने वही कहा, राजा ने समझ गया कि अरे तुम तो बिल्कुल जैसे गधे कपड़ा उठाते ना, धोबी का गधा, वैसी लग रहा। बोले ठीक है महाराज, लेकिन मैं एक गधा का नहीं, मैं 3 गधों का बोझ ढो रहा हूँ। जैसे 3 गधे के जो वजन ढोते हैं उतना बराबर ढो, यानी उन्हें तीनों को गधा बोलना, सीधी सी बात है। तो ये थी बहुत ही शॉर्ट स्टोरी, फनी स्टोरी बोल सकते हैं इसको। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अभी क्या है, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह के नाम से, इसलिए मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो या फिर बहुत सारे ग्रामर वाले वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अभी वो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन जल्दी ही कल परसों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो बिल्कुल कल ला सकता हूँ वीडियो, और आज तो शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कल की स्टोरी और आज की स्टोरी का PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाइए, विष्णु ATP सर्च कीजिए और उसे फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।